नमस्कार, आदाब दोस्तों। मणिपुर की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। जिस तरह से मणिपुर में लगातार कई महीनों से फसाद जारी है, रुक रुक कर हिंसा हो रही है, उस मामले के खिलाफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बड़ा खुलासा किया था और यह कहा था कि जो मणिपुर के सीएम है वो पक्षपात करते हैं और इसमें जो जाति फसाद हुआ है इसमें मीडिया की तरफ से पक्षपात किया गया है और इसके खिलाफ एडिटर्स गिल्ड के 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। आगे आपको बताइए कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने मोदी सरकार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, आप जानते होंगे इससे पहले कई बार मोदी सरकार और आरबीआई गवर्नरों के बीच में विवाद देखने को मिला और अब एक आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने जो खुलासा किया है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, शाहरुख खान की नई फिल्म जवान ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पठान के बाद जवान फिल्म आई है और इसका बाइकआउट भी ट्विटर की शुरू किया जा चुका है, लेकिन भक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए भारत के लोगों ने एक बार फिर इस फिल्म को पहले ही दिन हिट करवा दिया है। आगे आपको इसका कलेक्शन भी दिखाएंगे और भक्तों के मुंह पर किस तरह से तमाचा पड़ा है ये भी दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले खबर की। दरअसल आपको बता दें कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मणिपुर में जो जाति फसाद जारी है इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया था। इस पर उन्होंने पक्षी मीडिया रिपोर्टिंग की बात कही, यानी कि इसमें मीडिया जो है वो पक्षी रिपोर्टिंग हुई है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। एडिटर्स गिल्ड ने जिन सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनके एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और 3 सदस्य सीमा गुहा और भारत भूषण संजय कपूर का नाम शामिल है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और एडिटर्स गिल्ड ने इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर बीजेपी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं इस खबर को। मणिपुर सरकार की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में एडिटर्स गिल्ड के 4 सदस्यों को राहत, अगली सुनवाई 11 तारीख को की जाएगी। और अब बताया जा रहा है कि यहां पर जो बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम हैं उनको भी जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल जिस तरह से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने खुलासा किया था उसको लेकर के बीरेन सिंह के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि वो पक्षपात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे मणिपुर में जब फसाद चल रहा था तब ये कहा जा रहा था कि सरकार का जो झुकाव है एक पक्ष की तरफ है, मैतेई समुदाय की तरफ है, क्योंकि समुदाय को सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है और इसको लेकर के कई बार सवाल खड़े किए गए। और अब एडिटर्स गिल्ड ने भी यही बात कही और यह बात बीजेपी सरकार को पसंद नहीं आई। उसने एडिटर्स गिल्ड के 4 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन 4 सदस्यों को बड़ी राहत दे दी है और 11 तारीख को फिर इस पर सुनवाई होगी, तब फाइनल कुछ फैसला आ सकता है। वैसे मणिपुर में आपको पता होगा कई महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि वहां के लोगों के साथ किस तरह से जागृति की जा रही है, किस तरह से वहां पर फसाद जारी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी भी मणिपुर की सरकार चल रही है, अभी भी सीएम बीरेन सिंह अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। अगर यही हाल अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य का होता तो अब तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, ये लोगों का कहना है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, इस खबर को आप गौर से देखिए दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा खुलासा मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाला है। आरबीआई ने 2018 में आम चुनाव से पहले 3 लाख करोड़ केंद्र को देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यह कहना किसी और का नहीं बल्कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर विरल आचार्य का है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने यह जानकारी अपनी किताब क्वेस्ट
फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के अपडेटेड संस्करण की नई प्रस्तावना में दी है। यह किताब पहली बार 2020 में प्रकाशित हुई थी। इस प्रस्ताव से जाहिरी तौर पर आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए थे और अब यह जानकारी मिल रही है कि सरकार ने 2018 के लोकसभा चुनाव से पहले आरबीआई से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए मांगे थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इतनी ज्यादा मतलब जो है करेंसी वो भी आरबीआई से लेने का मतलब क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी किताब में ये सारी चीजें लिखी हैं। समाचार वेबसाइट मिंट की रिपोर्ट के अनुसार आचार्य ने यह जानकारी किताब के अपडेटेड संस्करण की नई प्रस्तावना में दोस्तों दी है। यह किताब पहली बार 2020 में प्रकाशित हुई थी और अब जब यह खुलासा हुआ है तो यह अपने आप में चौंकाने वाला है। आचार्य ने यह भी कहा है, यानी जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने यह भी कहा है कि हर साल केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई अपने लाभ का एक हिस्सा सरकार को बांटने के बजाय अलग रख देता है और नोटबंदी से पहले 3 वर्षों में बैंक ने सरकार को रिकॉर्ड लाभ हस्तांतरण किया था। यानी कि जो पैसा अलग रखा जाना चाहिए था वो पैसा सरकार को मतलब जो है हस्तांतरण किया गया था, पहुंचाया गया था। ये अपने आप में चौंकाने वाली जानकारी है, लेकिन इस पर ना तो मीडिया में कोई चर्चा हो रही है, ना तो इस पर कोई बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम 2 से 3 लाख करोड़ रुपए चुनाव से पहले मांगना, क्या इसमें कुछ आपको झोल नजर नहीं आता है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। पठान के बाद शाहरुख खान ने जवान फिल्म रिलीज की और अब जवान फिल्म के फर्स्ट डे का कलेक्शन ने तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। 100 करोड़ के करीब करीब इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन बताया जा रहा है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर भक्त मंडली इस मूवी को फ्लॉप करवाने के लिए लगी हुई थी और इसके खिलाफ बाइकॉट ट्रेंड चला रही थी, लेकिन इनको नहीं पता है कि ये बाइकॉट के नाम पर जवान मूवी को और प्रमोट कर रहे हैं। खबर यह है कि जवान मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। इसको लेकर के जवान फिल्म को देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। शाहरुख है, गदर कुछ भी नहीं है। बहुत मस्त है, ब्लॉकबस्टर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुपर हिट, सिस्टम फाड़ दिया है, पैसा वसूल हो गया है, फिर शाम को शो देखना है, सिस्टम फाड़ दिया पूरा। शाहरुख खान। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, जवान फिल्म देखकर आए लोगों के वीडियोज है, उनके रिएक्शन है, उनका रिव्यू है, आपके सामने है। अब उन भक्तों को जबरदस्त झटका लगा है जो ट्विटर के ऊपर इस फिल्म के खिलाफ बाइकॉट जवान ट्रेंड चला रहे थे। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।